हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक हो? अच्छा है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूँगा वो बहुत गहन टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत बहुत विद्वान लोग बातचीत किया करते हैं। वो टॉपिक है आत्मज्ञान। कि आत्मज्ञान क्या होता है, आत्म नॉलेज क्या होती है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, ये कैसे होता है और कब होता है। ये बहुत गंभीर और टॉपिक है। इसमें मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहूँगा कि हर इंसान को आत्मज्ञान है। आत्म का मतलब आत्मा, मतलब जिसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। इन द सेंस कि वो फॉर्मलेस है। फॉर्म मतलब उसका कोई रूप और आकार नहीं है, पर वह है। तो कन्फ्यूजन आता है कि वह है तो कहाँ है। तो आत्मा है तभी तो हम जिंदा हैं। तो जिंदा और आत्मा ये एक ही है, और एक ही है शरीर है, और एक ही मन है। तो दो चीजें पक्का है आपने नहीं बनाई, ना तो ये शरीर आपने बनाया, ना आत्मा आपने बनाई। मन जरूर इस संसार में आने के बाद हमें जो जो जानकारियां हुई उनसे मिलकर बना है। बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों की एज है। और ये मन टाइम और स्पेस, समय और स्थान इसका भी रहता है, जिसका इसका समय है भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान। ये इन तीन ही चीज़ों में मन काम करता है। मतलब या तो आप भूतकाल की सोच सकते हो, या भविष्य की कल्पना कर सकते हो, या वर्तमान में अभी यूँ देख सकते हो कि मैं सोच रहा हूँ। और मन का स्थान परफेक्ट होता है सपनों में। आप देख लो, सपनों में आपकी बॉडी नहीं होती है, पर आपका मन वहाँ नाम और इमेज, चित्र रचित करता है और सपनों का एक संसार रच लेता है। उसको आप इस शरीर में भी अनुभव करते हो, जबकि आपको इस बॉडी के बारे में पता नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज है आत्मज्ञान में समझने की मन को। क्योंकि मन दो अवस्थाओं के बीच में, या तो आप सपनों से जागोगे और जागने, या फिर गहरी नींद में चले जाओगे। तो जैसे स्वप्न अवस्था आपकी हटेगी, मन की अवस्था आप समझ लोगे। मन को हटा नहीं सकते, इसको समझना है। तो आपको जैसे गहरी नींद में कोई टाइम और स्पेस नहीं होता, तो आपको टाइम और स्पेस लेस का पता चल जाएगा। मतलब जहाँ टाइम नहीं है, वहाँ स्पेस नहीं है, वहाँ अनंत है। ये लिमिटेड जो है ना, वो हट जाएगा। लिमिटेड होती है बॉडी और मन। लिमिटेड बॉडी है, ऐसा नहीं है कि हमारी एक बॉडी, इस यूनिवर्स में बहुत सारी बॉडियाँ हैं, तो हमारी बॉडी एक लिमिटेड है। और एक हमारा मन इंडिविजुअल जो एक लिमिटेड है। उस मन से हम इस संसार को देख रहे हैं। इस संसार के बारे में हमारे मन में है उतनी हमें जानकारी, बाकी संसार में अनंत चीजें चल रही है। तो जब आप बॉडी को और मन को समझ लोगे अच्छी तरह से, तो आपको नेचुरली आत्मज्ञान हो जाएगा। और यह डायरेक्ट रास्ता है। आप अपने आप को फॉर्मलेस में देख लो। फॉर्मलेस कैसे देखोगे? जब मन नहीं रहेगा तो फॉर्मलेस हो जाओगे, क्योंकि सारी फॉर्म, इमेज और नाम कौन दे रहा है? मन दे रहा है। आज आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो आप सोच के ही तो बताओगे भाई मेरा नाम फलाना फलाना है। जब आपसे पूछा जाए सामने क्या दिख रहा है,
तो व्यक्ति दिख रहा है, इंसान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, तो इसकी इमेज आपके ब्रेन में, मन में बन रही है, चेतना में, तो आपको दिख रहा है। बाहर का ऑब्जेक्ट आपके अंदर नहीं जा रहा। तो सबसे अच्छी बात है कि हम सबको आत्मज्ञान ऑलरेडी मिला हुआ है। लाइफ ऑलरेडी आत्म ज्ञान के अंदर है। बस आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं देते अपने आप पर, क्योंकि आत्मा तो फॉर्मलेस है, तो फॉर्मलेस चीज़ सभी की हो सकती है, और बॉडी है फॉर्म, तो बॉडी हमारी अलग अलग है, बस इतना सा है। तो अपनी बॉडी का केयर करो, इसकी क्या क्या नीड है, इसके अंदर आत्मा है, वही तो इच्छा कर रही है, वही तो ज्ञान ले रही है, वही तो अपने आप को उसके प्रति आप प्रेम रखो, यही तो चाहती हो। आप खुश रहो, वो खुश रहे, वो आते अलग हो जाएगी, वो अलग नहीं है, वो आप ही हो, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या नॉन फॉर्म में हो, उस दोनों रूप में रह सकती, चाहे गहरी नींद में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, वो तीनों जगह रहती है। ये तीनों अवस्थाएं उसके अंदर चक्कर काटती है, वो इनके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये तीनों अवस्थाएं उसके ऊपर डिपेंड है। धन्यवाद, नमस्कार। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर भी अगले सेशन में मैं आप लोगों से इस बारे में और चर्चा करूँगा। धन्यवाद।